जो कहानी है ये इस टाइप की है कि नास्तिक लोगों को आस्तिक बनाया भंडेरी देवता ने। किस तरीके से? दरअसल वो वहाँ पर कि जो शराबी समझ लो, सबसे बड़ा शराबी समझ लो, और नित्य दिन होती है, कारोबार वो करती हैं, और जो पुरुष होते हैं, जो बुरा मत मानना क्योंकि वो दारू पीने में और ताश के पत्ते खेलने में अपना पूरा दिन यापन कर देते हैं और गुजारा कर देते हैं जो पुरुष होते हैं। लेकिन महिलाएं हमारी कारोबार करना, काम करना, ये करना, सारा चीज़। और कुछ पुरुष समझदार भी हैं जो अपना घर चला रहे हैं, और जिन लोगों ने चलाया तो वो आज भगवान की दुआ से अच्छे कर्म पर और अच्छी पोस्ट पर भी हैं, उनके बच्चे भी। और जिन लोगों ने अपना घर में टाइम पास करा तो आज उनके बच्चे भी घर में ही। मेरी उस पर की कहानी है कि किस तरीके से परेशान हो गए सारे लोग गांव में, और फिर इनके बच्चे के सर के 2 टुकड़े अलग हो गए। कैसे कृपा हुई भगवान की दुआ से, और वो बच्चा सही है, आज की डेट में अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है और अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी पर चलता हूँ। और कहानी में जाने से पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना है कि आपको लगे कि यार हाँ हेमचू पहाड़ी चैनल में देनी चाहिए, तो दोस्तों आप फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप मुझे कहानी दो तो मैं वो कहानी आपकी अवश्य डालूँगा। तो दोस्तों, कहानी में ज़्यादा ना बोलते हुए मेरे चैनल का इंट्रो और उसके बाद कहानी स्टार्ट। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। इसकी कहानी है, थोड़ा मैं फास्ट बोलने लग जाता हूँ दोस्तों, की कहानियाँ बहुत लंबी होती है तो इस वजह से मैं फास्ट बोलने लग जाता हूँ। लेकिन मेरा आशा यही रहती है कि मैं आपको आराम से समझूँ। जो मेरी आज की कहानी है ये भंडेरी गुरु देवता की है, या इनको भंडेरी बोलो या भंडारी बोलो या कुछ भी बोलो, तो इनके कई नाम से इनको पुकारा जाता है। और काली कुमाऊँ के और इधर जागेश्वर साइड से, तो अगर कोई प्रचंड, अगर किसी की धात सुनने वाला कोई अगर देवता है तो बोलते भंडारी है। आपकी धात पड़ेगी नहीं मंदिर में तो आपका फैसला 2 या 4 दिन में भंडारी देवता कर जाते हैं। ऐसे परचुनी देवता ये वहाँ के कहलाते हैं हमारे वहाँ के। क्या आप इनको कहीं भी धात लगा दो, कहीं से भी लगा दो, ये ज़रूर सुनते हैं भंडारी भंडारी। इनको भंडारी भी बोलते हैं, भंडारी भी बोलते हैं, इस टाइप से इनको बोलते हैं। दोस्तों, जो हाट कालिंग का मंदिर है और जो जागेश्वर का मंदिर है, अगर तुम दोनों के पत्थर अगर देखोगे तो दोनों के पत्थरों का जो मंदिर का निर्माण हुआ है, एक ही पत्थर मिलते हैं आपको, कोई अलग अलग नहीं मिलते हैं। और इनका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, हाट कालिंग का मंदिर का और जागेश्वर मंदिर का। जब आप जागेश्वर मंदिर से अगर हाट कालिंग का इधर को निकलते हो, गंगोली घाट साइड को, तो रास्ते में एक गांव पड़ेगा हाट कालिंका से थोड़ा सा पहले, तो उस गांव का नाम है डूबरी गांव। अब दरअसल वहाँ पर काफ़ी मुहासे वगैरह रहते हैं, तो ये कहानी वहाँ की है, डूबरी गांव की। तो वहाँ पर क्या होता था, हर साल नित्य वर्ष, जो जैसे हर जगह की केल अलग अलग रहती, कहीं जैसे चमू देवता, छुलमुल देवता, कांसाण देवता, इनको कहीं अलग अलग अपने क्षेत्र के एड़े देवता या अपने अपने क्षेत्र में बोलते हैं। जो भी इनको जो पहला जो भी चढ़ता है भोग पुर वहाँ ये चल। तो उसी प्रकार भंडेरी गुरु देवता का जहाँ पर थान है डोबरी गांव में, तो वहाँ पर एक इतनी बड़ी, मतलब 4-5 मंदिर के बराबर एक शिला है। तो वो शिला ऐसी झुकी हुई है, मतलब टेढ़ी है, झुकी हुई है। तो बोला जाता है वो मंदिर का इतिहास अंग्रेजों से भी पहले का है। और वहाँ पर जब भी कोई पूर्वज वगैरह कहीं पर कुछ जाते हैं, कुछ भी जाते थे पहले से, तो वो त्रिशूल पर डेली ताज़ा खून लगा हुआ मिलता था। अब वो भगवान जाने कहाँ से आता था, कहाँ से करता था, डेली ताज़ा खून वो उस पर लगा था त्रिशूल पर। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पर मन्नत वगैरह जो भी करते थे, मांगते थे। तो उस गांव की, डोबरी गांव की एक रीत थी कि वहाँ का अगर कोई भी पहले भेड़ पुकार वगैरह कुछ भी अगर चलता है, तो सबसे पहले जो फसल दी जाती थी वो भंडेरी देवता को दी जाती थी वहाँ पर। अब सब जाने देते थे अपने अपने गांव में। तो एक क्या हुआ, मैं इनके नाम, रियल नाम रख देता हूँ। एक गांव में केदार नाम के आदमी थे और उनकी पत्नी का नाम रेनू रख देता हूँ। अगर आज भी अगर आप जाके वहाँ पूछोगे तो ये का नाम कोई भी बता देगा, केदार करके। तो
जो इनकी पत्नी रेणु थी और केदार थे, तो इनका जो पति था वो बड़ा शराबी था। मुझे ये आग में तो शराब पीता था नित्य-दिन। तो अब जब फसल असल देने की बारी आई तो इन्होंने क्या कह दिया, मैं नहीं दूंगा भनेरी को फसल असल। क्या होता, हम कोई इतना बड़े देवता हो रहे हैं कि वो हमारे महादेव से बड़े हो रहे हैं या हमारे भगवानों से बड़े हो रहे हैं कि हम सबसे पहले वहाँ फसल देने जाएंगे, हम नहीं दे रहे कोई फसल असल। तो इन्होंने उनको फसल नहीं दी। तो ठीक हो गया, अब फसल असल नहीं दी तो ये भी अपने घर पे आए और सभी गांव वालों ने चढ़ाया। तो इनकी पत्नी रत्ना ने काफ़ी बोला केदार से कि क्या नाम कहते, तुम्हें तमीज़ नहीं है और तुम्हें कुल पे बात आ जाएगी, कल के टाइम पर तुम देखोगे सारी चीज़ें, तुम तो शराब पे के इधर उधर पड़े रहते हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम हमारे सारा कुल बर्बाद करके चले जाओगे, तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये सो करके बोला। तो इतनी बात जो रत्ना ने बोली हो गए सब जने, जितने रात में क्या नाम कहते हैं दरवाजे थे, 4-5 दरवाजे खिड़की वगैरह जो भी थे सब, सारे 12 बजे के टाइम पर 1 बजे के टाइम पर अपना भी खड़खड़ 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 भड़ 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 भड़, एक अजीब सा डर का माहौल। इनकी पत्नी भी डर गई और वो भी डर गए, सब डर गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और रात के ठीक 12 बजे करीबन तो जब पति भी खड़े उठ के बैठ गया, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो साला गड़बड़ हुआ। पति तो दारू पिए में रहता था, नाइट सोया, कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा। तो ये भी सो गए। तो अब ये दूसरे दिन ये ब्राह्मण था इनके गांव में, तो ये ब्राह्मण के पास गए। उन्होंने कहा पंडित जी कल रात को ऐसी बात हुई, मैंने क्या नाम कहते भनेरी को हाँ धान में देने से मना करा, सब कुछ करा, तो क्या होगा। और कल शाम को मेरे सामने मतलब दरवाजे हड़काले भटभटाए। देखो कुछ लोग होते हैं, देखो मेरे से अज्ञानतापूर्वक कुछ गलती हो गई तो भगवान मुझे माफ़ कर देगा कि यार ये नादान है, ये कर दे, इसने गलती कर दी, कोई बात। लेकिन अगर कोई ज्ञानी पुरुष अज्ञानता वाली बात कर दे तो उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, कभी क्षमा नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। तो वैसी जब ये ब्राह्मण के पास गया तो ब्राह्मण ने इनको कहा अरे कुछ नहीं होता यार, ये सब बकवास वाली बातें हैं, तू भी यार ये चीज़ मानता है, ये सोच करके और तुम चल सब भाग यहाँ से, कुछ नहीं होता है, कौन क्या तू फसल नहीं देगा तो क्या तेरा ये नहीं होगा, इस टाइप से ब्राह्मण ने कह दिया। ब्राह्मण ने कहा हाँ तेरे को एक काम कर, तू अपने घर में पाठ करा और पाठ कराने का मुझे बोला, तेरा घर का मैं शुद्धिकरण कर जाऊँगा, तेरे घर में प्रेत आत्मा घूम रही है और मैं पाठ करके शुद्धिकरण कर दूँगा तेरे घर पर। तो इन्होंने कहा पंडित खर्चा कितना, 2-3 हज़ार का खर्चा आएगा भाई, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी। तो उसी दिन शाम को क्या था, नवरात्र लगे हुए थे, तो भनेरी के थान पे सबको नवरात्रों में जाना होता है। तो ये सभी गांव वाले नवरात्रों में जा रहे थे। नवरात्रों में जाने के बाद पूजा वगैरह इनने करी वहाँ पर। तो पंडित जी भी आए थे वहाँ पर, ये दोनों जने मिल गए। अब दोनों जने मिल गए तो पंडित जी खींचाखानी करने लग गए कि देख ले, अब तू कहता ऐसा होता है, यहाँ पर देख लेना देवते आ रखे, ना कुछ आ रखे, डंगरिया। कभी जो अक्सर बारातों में 2 तरह के लोग जाए रहते, एक तो इस तरीके जाए रहते यार कि इनने बहुत अच्छा कर रखा है, इनकी पुत्र की शादी हो रही है और आज इनका ये काम भी शुद्ध हो जाए और सफल हो जाए, तो ये दोनों का काम सफल हो जाएगा। और कुछ लोग ये देखने जाते हैं कि साले की हैसियत क्या है, इसने करा क्या है, और कुछ भी करा तो भले उसने वहाँ सोने के हाथी रखे हों या कुछ भी अगर अपने घर पर रखा हुआ, तो उनका कार्य क्या होता है, कभी निकालना होता है कि यार मेरे को तो इसमें कमी निकालनी, चाहे कुछ भी हो जाए इनका काम। तो उसी से ये दोनों जने क्या रखे थे, वहाँ पर कार्य लगाने जा रहे थे। अब वहाँ पर कुछ भी हो रहा था तो ये पंडित कमी निकाल रहा वहाँ पर कि यार ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो रहा, ये ऐसा हो रहा करके। ठीक है, वो जो अब वो भी था, वो दारू पिए में था, वो दारू पिए में उसको भी एक बात करने वाला चाहिए था, तो इनने पूजा वूजा पर ध्यान नहीं दिया। तो पंडित को कुछ काम से पहले जल्दी घर जाना था। पंडित ने कहा यार मेरे को जल्दी घर जाना है और मेरा काम है कुछ, मैं जाता हूँ। तो ब्राह्मण क्या हुआ, वहाँ से जल्दी घर आ गया, आधा घंटा पहले निकल गया। अब शराबी आदमी जो होता है वो लुढ़कते हुए ढुढ़कते हुए आराम से टहलते हुए जाता है, बैठते हुए, क्योंकि पहाड़ों में बड़ा, क्योंकि अपनी मौत का भय तो हर किसी को रहता है। तो ये जब आधे घंटे बाद जब वहाँ से केदार गया तो इसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी, चलने की ताकत नहीं हो पा रही थी इससे। अभी चलते 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 जब ये आधे घंटे तक जब ब्राह्मण के पास तक पहुँचा जब, तो इसने क्या देखा वहाँ पर कि ब्राह्मण का जो ऊपर का हिस्सा है वो कोई शेर खा गया और इसका नीचे का हिस्सा धड़ छुड़ा हुआ है। तो इसके पाँव से ज़मीन खिसक गई पूरी केदार के।
इनने क्या करा, इनने कहा यार अब क्या करें, ये हाँफते हाँफते, क्योंकि मौत को अगर किसने सामने से देखा हो तो उसकी हालत क्या हो सकती है। तो ये जैसे तैसे अपने घर गया और घर जाने के बाद ये मूर्छित पड़ गया, हालत बहुत ही ख़राब हो गई। उसके बाद कुछ कहना नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया इनके कि क्या हो गया, क्या हुआ है, कैसे हुआ। तो ये बहुत ही परेशान रहे, क्योंकि जिसने व्यक्ति ने, अगर कोई व्यक्ति अभी मेरे साथ बैठा है आधे घंटे से और आधे घंटे बाद जाके मैं देखूं कि वो मर गया, तो और किसी बुरी तरह और बिल्कुल विकराल तरीके से उसकी मौत हुई है, तो कोई भी मतलब ये देख के शौक रह जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया, और मैं आता तो उसके साथ शायद मैं भी मर जाता। तो ये सोच के मतलब ये 2 दिन तक बीमार रहे। अब क्या हुआ, इनके घर में वो डर का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक रात के 12 बजते थे और इनके दरवाजे इधर उधर से खटकना चालू हो जाते थे। जो इनकी पत्नी थी रत्ना, इनने कहा यार तुम ये दरवाजे रात को कौन खटका रहा है, क्या खटका रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहो, तुम्हें तो दारू पीने से होश नहीं है, ये सो करके। तो इनने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज साला मैं एक काम करता हूँ, अपने गाँव के जितने हट्टे खट्टे जो पहलवान लोग हैं मैं सबको बुलाता हूँ। इन्होंने क्या करा, अपनी टीम बुला ली जो दारू पीने वाले। तो इन्होंने कहा आज तुम मेरे घर पे आ जाओ सब, और दारू यहीं पियेंगे रात भर, और रात में सारा कोई दरवाजा खटखटा था उसे मारेंगे और तुम्हें मैं इतने की दारू पिलाऊंगा। अब जो दारू वगैरह पीते हैं तो आ ही जाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है साला आज करते हैं, इसका जो भी है मारता है, जो भी करते हैं हम पटपटाएंगे आज उसको सब जने। ये डंडे वंडे लेके अपने अस्त्र शस्त्र लेके आएंगे वहाँ घर पर, केदार के घर में आ गए। अब इनने खाना पीना खाया रात के 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक ये कहाँ बैठ गए, अपने छत में बैठ गए। तो जैसी अब 12 बजे का टाइम होता है, 1 बजे का टाइम जब भी होता है, तो आदमी चाहे कोई कितना करे, भूख अपने टाइम पर आई जाती है और नींद अपने टाइम पर आई जाती है। नींद पर, भूख पर और पानी पर किसी का अपना बस नहीं चलता है। अगर इनको शरीर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको देना ही देना है शरीर को। तो उसी प्रकार से रात को क्या पड़ गई, इनको नींद की झपकियाँ पाने लग गई। तो 12-1 बजे के टाइम पर जैसे ही उनका टाइम हुआ आने का, तो सब के सब दरवाजे क्या हो गए, एक साथ बजने लगे, और उस दिन और तेज से बजने लगे, भड़ 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 भड़। इनका पहले तो गेट जो था लोहे का, तो वो लकड़ी का जो गेट था, वो लकड़ी का गेट की लकड़ियाँ ऐसे हो गई, और दिन तो खाली हिलती थी, उस दिन वो टूट गई सारी की सारी। तो जैसे ये केदार था, ये सब वो देख के छक्का वक्का बैठ गया। तो केदार के अंदर मन से आवाज़ आई कि अरे केदार, तू मुझे फसल देगा या नहीं देगा, अभी तक मैं भूखा बैठा हूँ तेरी फसल के लिए यार, मैंने अभी तक कुछ नहीं खा रखा। जब से मैंने कहा मेरा केदार मेरे को नहीं देगा, मैं नहीं खाऊंगा। इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा यार अरे फसल मैंने किसके लिए मना करी थी, मैंने तो भनेरी के लिए मना करी थी फसल देने के लिए। तब जाके वो जो इसकी पत्नी कहती है नहीं भनेरी देता मैं दूँगी, ये नहीं देंगे तो मैं दूँगी तुम्हें फसल, तुम मान जाओ और तुम्हें क्या नाम कहते हैं हमें घर में राहत दे दो और ये सारी चीज़ें कर दो। तो बोला जाता है उस दिन से इनके घर में राहत हो गई। अब वो हमारी जो पहाड़ की औरतें होती हैं, आवेश में और गुस्से में और भावनाओं में कुछ भी अगर कह देती है, लेकिन वो नित्य दिन इतना कर्म करती है, इतनी मेहनत करती है, वो भूल जाती हैं। घास काटना, ये करना, उनकी लाइफ इतनी बिजी रहती है ना। अगर तुम उनसे बोलोगे दीदी हमारे साथ कहीं चल दो, तो अपने गाय भैंसों को छोड़ के नहीं जाते हैं। इतना मोह और इतना प्रेम अपने गाय भैंसों से करते हैं। तो आपको लग रहा होगा आपको हेम झूठ बोला, तो आप जाके देख लेना पहाड़ में। उन्होंने कहा आमा मेरे साथ जरा दिल्ली चल दो। तुम कहेंगे ना ना मेरे गोर को पालो यार, मेरे गोर को कौन पिलाएगा, ये सो करके वो टाल देते सारी बातें, वो अपने गाय भैंसों की। तो वो भी क्या करा, रत्ना भी ये बोल तो दिया उसने, लेकिन वो भूल गई। अब जब वो भूल गई तो बोला जाता है 4 दिन बाद ये काम हम कर रहे थे, तो केदार भी खेत में था, इनकी वाइफ भी खेत में थी। तो दोपहर में इनके खेत से मतलब एक आवाज़ टाइप का आई कि जो तुम्हारा लड़का है वो वहाँ मर रहा है और अपने लड़के को जाओ और देखो। तो जो आवाज़ आई, क्योंकि आवाज़ जो आई और इतनी तेज़ आई, इतनी प्रबल आई, ये दोनों जने उठ के खेत छोड़ के, क्योंकि एक लौता लड़का था इनका, तो ये दोनों दो भागे और भागने के बाद कहाँ गए, उस फील्ड में गए। तो और जो बच्चे थे वो भी समझदार थे, वो इनके घर की ओर नहीं ले गए, वो कहाँ ले गए, वो मेन सड़क की ओर ले जा रहे थे, क्योंकि उनके घर से पिथौरागढ़ नज़दीक पड़ता था। तो इन्होंने कहा वहाँ जल्द से जल्द पहुँचेंगे, 2-2.5 घंटे इनको लगते थे। उन्होंने कहा और उसके
आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जिनने मुझे ये कहानी बताई, व्याख्या करी है उनने, तो वो सर के उसके खोपड़ी के 2 टुकड़े अलग हो गए थे। 2 टुकड़े अलग हो गए थे। जो अंदर का मांस था वो मांस दिख रहा था। अब वो लड़के को अगर खड़े करे तो दोनों का मांस ऐसे हो जाए, तो वो लड़कों ने ऐसे पकड़ा, क्योंकि आपस में लड़ाई हुई दोनों जनों की बैट से, और एक लड़के ने इनके लड़के के सर पे बैट से मार दिया धड़ाक से, और वो लड़के के 2 फाड़ हो गए सर के। अब ये बच्चे उसको ऊपर को लेके जाए, और जो जिस बच्चे ने मारा वो बच्चा भाग जाए वहाँ से। अब इनके माता पिताजी रोते रोते भागे, रत्ना और केदार भागते 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 ऊपर बोले। अब ऊपर पहुँचने के बाद इन्होंने क्या करा, उसको गाड़ी करी, गाड़ी करने के बाद गाड़ी में बैठा है। गाड़ी में बैठाने के बाद ये कहाँ को लेकर आए, सीधा थोड़ा करके उधर को ले जाते। बोला जाता है जब ये डूमरी के स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर से मंदिर था। अब जो इसमें से जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर भी क्या था, 1 नंबर का शराबी था। वो कभी देवी देवताओं को ना कभी उसने माना, ना कभी कोई पूजा, ना कभी किसी चीज़ को करता था। और दूसरा जो इनके पति थे वो भी 1 नंबर के शराबी थे। वो भी इन चीज़ में कोई और नहीं रखते थे, मतलब कि ऐसे सारी चीज़ें होती या नहीं होती करके। तो इनकी माता ने वहाँ पर से जब डुमरी गांव पर पहुँचे, और जब वो मंदिर पर पहुँचे, वहाँ पर शिला वाले जो मंदिर पर पहुँचे भनेरी देवता के वहाँ पर, तो इसकी माता की नज़र भनेरी के जैसी थान पर पहुँची। तो इसकी माता की आँख से रोते रोते अश्रु की धारा नहीं रुकी। उनको वो भी पल याद थे, सब कुछ याद थे। तो उन्होंने कहा, भनेरी, जितनी ताकत थी उनमें, भनेरी तू तो मर चल जौन ठड़ कर दे, और तब जब तू जो कर्म वो कर दू तेरे। माता तुझी धाता बड़े राजा, दुर्गा जी धाता बड़े राजा, राधा चले राधा बड़े दुर्गा लग धाधारी हुएगा, सर्वा धारा दुर्गा धारी धारा दोदा दुदारी अबेरा दुधारी वाला दुधारी बेले से पकड़े पकड़े झपट का बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की जहाज। तो उसने जितनी ताकत से जवाब धात मारी, जब तुले बुढ़िया की धात जो सुनी, तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आँखों मज रतनियाली आँखों मजर रे सोना शाही बोला जाता है। तो उसी टाइम पर पता नहीं इतनी ताकत कहाँ से आई वो लड़के पर जो बैठा हुआ था, और जो लड़का क्या नाम कहते हैं अंतिम सांसें गिन रहा था अपनी कि अभी मरूंगा तब मरूंगा, सबने उम्मीद छोड़ दी थी ये बचेगा लड़का। तो जैसी धात लगी भनेरी के थान पर और लड़का वो चड़ाक से खड़ा उठ गया। उसके सर के जो 2 टुकड़े ऐसे उड़ गए थे, तो उसी टाइम पर उसके माता पिता और ने उसका सर को ऐसे बांधा और कपड़ा बांधा इसके सर पर, और लड़का बैठ गया इनके बीच में। तो जहाँ पिथौरागढ़ का हॉस्पिटल जो दूर था, तो ये वहाँ तक जय हो भनेरी, जय हो गोलजू, जय हो भनेरी, जय हो भनार थान गोलजू, जय हो भनेरी, जय हो गोलजू, जय हो, उनके जयकारा नारे लगाते हुए वहाँ पर ले गए पिथौरागढ़ में। और जब वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा, हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद जो हॉस्पिटल वालों ने कहा, उन्होंने कहा इसको कौन शक्ति लेकर आ गई यहाँ तक, इसने तो मतलब 3 घंटे पहले मर जाना था इस लड़के ने, कि इसको कौन शक्ति लेकर आ गया और कैसे यहाँ तक आ गया ये, क्योंकि इसके शरीर मतलब जो इसका सर है पूरा माइंड, क्योंकि सर की चोट खाने के बाद आदमी जीवित नहीं रहता है, आप ये बात याद रखना हमेशा। और उन्होंने इसको कौन सी शक्ति लेकर आ गई, क्या लेकर आ गई, और ये मतलब ऐसा ही तो इनने बताया। तब जाके उनने भी, डॉक्टरों ने भी वहाँ पर जय हो भनेरी तेरी ताकत देख लिया हमने, क्योंकि पहाड़ी लोग इस चीज़ को जानते हैं अक्सर। तो उनने भनेरी देवता का नाम लिया, उन्होंने जय हो भनेरी, और सब हॉस्पिटल में तो भनेरी नाम का जयकारा लगा, जय हो भनेरी गोलू देवता की जय हो, जय हो भनार गोलू देवता की जय हो, जय हो भंडारी गोलू देवता की जय हो। तो दोस्तों सब ने, और उस दिन के बाद
जो क्या नाम कहते हैं ड्राइवर था, ड्राइवर ने भी दारू छोड़ी और नित्य कर्म क्या करने लग गया, वो गोलू देवता की पूजा करने लग गया। और जो इसके पति थे केदार भी अभी इस टाइम पर 60, 65, 70 के आसपास उनकी उम्र होगी और उनकी पत्नी भी एजेड हो गई। और जो राजू है उनका जो पुत्र है वो भी अब यंग है और जॉब कर रहा है और भगवान की दुआ से अच्छी रोटी कमा रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ऐसी सच्ची कहानी भनेरी गोलू देवता की है और इनका भव्य मंदिर इतना दिव्य और आलोकित है, अगर आप कभी वहाँ पर जाओगे तो आपका मन वहाँ से आने को नहीं करेगा। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी होगी आप लोगों को तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलना। नमस्कार दोस्तों।